केंद्र सरकार ने पिछले साल बजट में रणनीतिक ऑयल रिजर्व को रिफिल करने के लिए जिस 5,000 करोड़ रुपए के खर्च की योजना बनाई थी, घोषणा की थी, उसे अब टाल दिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से पिछले हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ऑयल मार्केट में तेज उतार चढ़ाव को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने विशाखापट्टनम और मैंगलोर में स्थित रणनीतिक ऑयल रिजर्व को रिफिल करने की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सर, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है? हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस पर विस्तार से चर्चा की थी और आपको याद होगा जब ये खबर हमें पता चली थी तो हमने आपको विस्तार से बताई थी कि भारत ने कैसे ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए। पूरी दुनिया में ऑयल रिजर्व बनाने की प्रक्रिया 1970 के बाद से शुरू हुई थी। सिक्योर्ड ऑयल रिजर्व दुनिया के जिन देशों के पास हैं वो देश आमतौर पर दो तरह से अपने आप को बेहतर स्थिति में पाते हैं। पहले तो एक कि उनको अगर किसी तरीके की आयात में बाधा आए, कोई समस्या आए, सप्लाई चेन टूटे, तो उनके पास पर्याप्त तेल होता है। और दूसरा यह है कि उस रिजर्व के सहारे वो बाजार में इंटरवीन करने की क्षमता भी रखते हैं। भारत की परिस्थिति इस मामले में काफी विचित्र है। भारत दुनिया की उन बड़ी तेल खपत अर्थव्यवस्थाओं में से है जिसके पास सबसे छोटा और सबसे कम रिजर्व उपलब्ध है। चीन के पास, अमेरिका के पास 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने के रिजर्व हैं। भारत के पास केवल 9 से 10 दिनों का, 8 से 9-10 दिनों का रिजर्व उपलब्ध है। और इसलिए जब स्कीम आई थी तब इसकी काफ़ी प्रतीक्षा की गई थी कि भारत सरकार भारत में कम से कम 2 जगह ऑयल रिजर्व बनाएगी, तेल सस्ता उसे भरेगी, लेकिन अंततः ये कहीं से परवान नहीं चढ़ी। और ये भारत की ऑयल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती और दरार है। लेकिन अब तो वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से मान लिया है कि जो 5,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में प्रस्तावित किया गया था इन रिजर्व को बनाने के लिए, वो खर्च नहीं किया जा रहा है।